हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अगर किसी कण का वेग v बराबर 5+3t है तो वेग v तथा समय t के बीच कौन सा ग्राफ सही है। इसके आंसर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी हैं जो कि ग्राफ के फॉर्म में प्रदर्शित हैं। चलिए इसे हम हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है जैसे v बराबर 5+3t। तो बच्चों हमको इस समीकरण को ग्राफ के फॉर्म में प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि हमारा इस समीकरण का कौन सा ग्राफ बनेगा। ये t है, t एक्सिस, ये v है। अब हम इसके कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जूम करते हैं। ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम इसके वैल्यू 2 के मल्टीपल में लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब बच्चों इस समीकरण में अगर हम t की वैल्यू 0 रखते हैं, t की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा जो v की वैल्यू है वो आएगी अब 5। तो ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर होगा। मान लीजिए अगर t की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो v की वैल्यू आएगी 8। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कुछ। फिर ऐसे ही अगर हम t की वैल्यू 2 रखते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 दूना 6 5 11 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 कुछ यहाँ पर। इसी प्रकार t की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 और 5 14। तो हमारा अगर हम ग्राफ इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक सीधी रेखा बनेगी। ये हमारा कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा। अब बच्चों हमारा यहाँ पर कुछ देखिए ए और बी में लगभग ग्राफ सेम है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ ये बता सकते हैं कि जो टाइम है वो नकारात्मक नहीं होता। टाइम नकारात्मक नहीं होता, इसीलिए इसमें क्या है, जो टाइम है वो टाइम जो है निगेटिव चला गया है, नकारात्मक चला गया है। और ग्राफ भी देखेंगे तो यहाँ पर टाइम जो है निगेटिव नहीं है। टाइम 0 हो सकता है कि कोई भी काम चालू नहीं है तो उस टाइम पर टाइम 0 ही है, पर वो निगेटिव नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है इस इक्वेशन का। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।